हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कायरल मॉलिक्यूल्स आर। हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ऑप्शंस दे रखा है सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, बी पे क्या बोला है नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, सी में बोल रखा है अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स एंड डी में बोला है कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कायरलिटी। कायरलिटी चलिए अब देखते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं। अगर हम बात करें कायरल की, देखो कायरल का मतलब हो गया ए chiral molecule is non-superimposable mirror image क्लियर। इसमें क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल में नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स सपोज हमारे पास में कोई कार्बन है। इस कार्बन पे क्या है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 एंड 4 यही होती है। अब देखो हमारे पास में क्या लगा हुआ है, यहाँ ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है क्या, डी। क्लियर, ये है। अब अगर हम इसको मिरर के सामने रखते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मिरर लगा रखा है, ये क्या है, मिरर है। अब मिरर की इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज बनाते हैं। चलिए ये सी था हमारे पास में, ये 1 2 3 एंड 4, ये तो यहाँ का यहीं पे रहेगा, मिरर में यहीं दिखाई देगा। ये डी था तो ये डी इस साइड आ जाएगा। इसके बाद क्या था, सी था और लास्ट में था बी। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब हो गया कि अगर हम इन मिरर इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर रखें, इसको क्या करें, इसके ऊपर रखें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, क्या ये सेम होगी, सेम तो नहीं होगी। ये जो बी है, बी के नीचे क्या आएगा, डी आएगा। बी किसके नीचे आएगा, बी और डी आपस में मैच करेंगे, बट आना क्या चाहिए, बी के नीचे बी आना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर। अब क्योंकि इसकी सारी जो बैलेंसीज हैं यहाँ पे वो सारी डिफरेंट है, चारों की चारों बैलेंसीज डिफरेंट है, तो ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड के थ्रू हम क्या देखते हैं, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई ए है तो कम से कम दो बैलेंसेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कब शो करेगा, देखो ये जो ए है ये दोनों सेम साइड हो गए, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा सिस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सेम साइड लगा हुआ तो इसको हम बोल सकते हैं जेड आइसोमर। क्लियर, इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट इसमें क्योंकि सारे अलग अलग दे रखे हैं हमें, कोई भी सेम है ही नहीं बैलेंसी पे जुड़ा हुआ ग्रुप, तो यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। क्लियर, तो चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन था हमें, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन था सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, बट यहाँ पे क्या है, ये तो सुपर इम्पोजिबल है ही नहीं। ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। क्लियर, सेकंड देखते हैं, नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। देखो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नॉट नॉन सुपर इम्पोजिबल है और काइल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। सो बी को ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से। सी पे क्या दिया, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। देखो अनस्टेबिलिटी का तो यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि कायरलिटी देखने के लिए हमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी नहीं देखनी होती। हमें क्या देखना होता है, वहाँ पे जो वैलेंसीज जो ग्रुप्स अटैच हैं वो ग्रुप्स सुपर इम्पोज कर रहे हैं, उनकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज हो रही है या नहीं, ये देखना होता है। क्लियर, डी में देखा है कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करते हैं, जब कम से कम दो ग्रुप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट यहाँ तो चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।